T20 वर्ल्ड कप में कौन कौन से ऐसे तीन तेज गेंदबाज टॉप तीन गेंदबाज जाएंगे। दावेदारी में मजबूत दावेदारी जिन तेज गेंदबाजों की पेश है उमर जरे, सबसे पहले भुवनेश्वर कुमार, उसके बाद जसप्रीत बुमराह, ये दोनों तो पक्के ही पक्के हैं। फिर खबर आ रही है कि दीपक चहर भी फिट हो गए हैं, वो भी कमबैक करने वाले हैं एशिया कप से, और जिम्बाब्वे के टूर पर उनका नाम भी आ चुका है स्क्वाड में, तो शुरुआत तो कर देंगे वो वहाँ से। लेकिन वही बात है कि आवेश खान, हर्षल पटेल, इन तीनों गेंदबाजों को लेकर कंफ्यूजन है, और कहीं ना कहीं अर्शदीप भी बहुत अच्छे डेथ ओवर्स में गेंदबाजी कर रहे हैं। और शुरुआत में तो जिस तरीके से रोहित शर्मा उनको शुरुआत में और एंड में डेथ ओवर्स में, स्लो ओवर्स में यूज करते हैं, रोहित शर्मा जानते हैं कि अर्शदीप से कैसे उनके पोटेंशियल का बेस्ट निकलवाना है। तो इस सब में कंफ्यूजन है। भुवी और बुमराह के अलावा तीसरा कौन? देखिए, मुझे तो अभी फिलहाल के लिए अगर दीपक चहर वापसी कर लेते हैं, अपनी फिट हो जाते हैं, तो दीपक चहर जरूर जाएंगे। लेकिन एक नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा, मोहम्मद शामी। हालांकि टीम में नहीं चल रहे हैं और T20 के फॉर्मेट में उनको कंसिडर भी नहीं किया जा रहा है, लेकिन दीपक चहर, शामी और सिराज, ये वो जो तो तीन बड़े नाम है। मुझे लगता है कि इन दो बड़े नामों के साथ बुमराह और साथ में भुवी, इनके साथ हमें दिख सकते हैं वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 की बात अगर मैं करूं तो। बिल्कुल, और श्रेय ने सही याद दिलाया शमी का नाम, क्योंकि शमी ने T20 इंटरनेशनल नामीबिया के खिलाफ ही खेला था T20 वर्ल्ड कप 2021 में आखिरी। उसके बाद IPL में T20 लेवल क्रिकेट खेला, उसके बाद से कहाँ खेला, वनडे खेला। लेकिन शमी ने अच्छी बॉलिंग करी थी T20 में। इस बारी पार प्लेज में हाईएस्ट विकेट्स थे उनके इस बारी IPL में, तो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए, एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं शमी की। अगर मैं बात करूं तो वो वर्ल्ड कप का सफर ना कुछ खास रहा नहीं था, लेकिन उसके बाद से अगर आप ज़रा गौर कीजिए कि T20 वर्ल्ड कप के बाद इंडिया ने काफ़ी T20 मैचेस खेले हैं, लेकिन उसमें किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी गेम में शमी को अपना हिस्सा नहीं बनाया। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि शमी स्कीम ऑफ थिंग्स में कहीं ना कहीं नहीं है। अगर स्कीम ऑफ थिंग्स में होते तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा T20 क्रिकेट खिलाते, और या तो आप उनको वनडे के लिए रोकते। लेकिन अभी भी कुछ देर पहले सोर्सेज के हवाले से खबर आई है कि जहां पर शमी को BCCI के सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट ने वनडे और टेस्ट के लिए ज़्यादा प्रेफर दे रहे हैं एज कम्पेयर टू T20। तो मुझे लगता है कि शमी का तो नाम नहीं होगा उस सिलेक्शन कमेटी में। हाँ, जो एक नाम जो लगातार इंप्रूव कर रहा है, हर एक गेम में कुछ ना कुछ अपना पॉइंट रखता है कि क्यों है ये खास एज कम्पेयर टू अदर बॉलर, उस खिलाड़ी का नाम है अर्शदीप सिंह, मैं कहूँगा। क्योंकि ये हर एक प्रोस्पेक्टर में गेंदबाजी कर रहे हैं, चाहे वो डेथ हो, चाहे वो पारी की शुरुआत की बात हो, और चाहे वो अंडर प्रेशर गेंदबाजी हो। कि हम देख सकते हैं जब उन्होंने पहला ओवर डाला था अपना कायल मेयर्स के अगेंस्ट, उनको शॉट लग गए थे, एक दो छक्के लग गए थे, लेकिन फिर भी ज़्यादा प्रेशर में नहीं दिखे, अपनी स्ट्रेंथ को बैक करा और फिर उसी ओवर में कायल मेयर्स का विकेट चटकाया। बिल्कुल, वही बात है कि मोहम्मद शमी इतना एक्सपीरियंसड हैं, लगातार उन्होंने हर फॉर्मेट में पहले इंडिया को अच्छी गेंदबाजी करके दी। लेकिन अभी फिलहाल शमी को टेस्ट क्रिकेट और वनडे में देखा जा रहा है श्रेय, इस वजह से क्योंकि उनकी जो लेंथ है वो टेस्ट क्रिकेट और वनडे के लिए सूटेबल है T20 क्रिकेट में, जबकि उन्होंने इस साल अपने आप को IPL से इम्प्रूव करा है। वहीं अगर अर्शदीप की तरफ देखें तो अर्शदीप ने बाजी मार ली है, क्योंकि उमरान और इनको दोनों को साथ साथ में सिलेक्ट किया गया था। उमरान खैर इतने घातक साबित नहीं हो पाए, लेकिन अर्शदीप ने इंटेलिजेंट बॉलिंग करके अपना नाम बना लिया और रोहित शर्मा के आंखों में अपना भरोसा कायम कर लिया है। बिल्कुल, देखिए, अब जो बाजी मारने वाली बात है वो अर्शदीप की, वो उमरान के सामने है। लेकिन फिलहाल के लिए कहीं ना कहीं डर ये भी है कि अर्शदीप अभी उतनी बड़ी टीमों के खिलाफ खेले नहीं हैं, और ना ही उतनी मुश्किल सिचुएशंस में अभी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। दोनों का स्तर बहुत ही ज़्यादा अलग है, आप अगर IPL की बात करें और या फिर अंतर्राष्ट्रीय मैचों की बात करें। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये डर अभी भी बना हुआ है कि जब वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उतरेंगे या फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के पिचों पर उतरेंगे तो वो एक्सपोज ना हो जाए, क्योंकि एक्सपीरियंस अभी उस स्तर का उनके पास नहीं है। वही गलती जो सेलेक्टर्स ने उमरान मलिक के साथ की है कि जल्दबाजी दिखा दी है वर्ल्ड कप में उन्हें ले जाकर, या फिर लगातार मौके देकर इतने बड़े फॉर्मेट में। कहीं ना कहीं आप उमरान के करियर के साथ जो कर दिया है ना सेलेक्टर्स ने इस बार, वो अर्शदीप के साथ ना कर दे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 2021 T20 वर्ल्ड कप में कुछ ऐसा ही हुआ था। वरुण चक्रवर्ती को ले गए थे, नए नए चेहरे, नए नए फेसेस, एकदम ही आपने वर्ल्ड कप में उतार दिए थे। IPL और डोमेस्टिक सीजन में उनके परफॉर्मेंस को देखकर फिर आप इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोज हो जाते हैं। वो गलती इस बार मुझे नहीं लगता कि सिलेक्टर्स करेंगे। बिल्कुल, और ये BCCI का हमेशा एक जो है क्राइटेरिया रहा है
कि ये प्लेयर्स को आईपीएल की परफॉर्मेंस है ओडीआई में पिक कर लेते हैं, टेस्ट की परफॉर्मेंस में टी20 में पिक कर लेते हैं, तो ये काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल सी चॉइस रहती है बीसीसीआई की। और आप आईपीएल के करियर से, आप आईपीएल के परफॉर्मेंस से उनको आप वर्ल्ड कप के लिए पिक कर ले, ये काफ़ी हद तक ये खुद प्लेयर के लिए खराब होता है। मैं कहूँगा हमने काफी देखिए, एक बात तो ये है कि अर्शदीप को हर कोई उस प्लेइंग 15 में जो पार्ट है, वो जो 15 सदस्यों का जो दल जाना है वहां पे देखना चाहता है, लेकिन जो प्लेइंग 11 वाली बात है ना, वहां मुझे लगता है अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। अगर वर्ल्ड कप के लिहाज से अगर आप देखना चाह रहे तो हमें पूरे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज है, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ अभी एक और सीरीज, मुझे लगता है वहां हमें टेस्ट करना चाहिए। लेकिन जितने भी आप गेंदबाजों के अगर मैं यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हर्षल पटेल, आवेश खान और मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, इन सब में अगर आप परफॉर्मेंस वाइज बात करेंगे तो शायद ही ऐसा कोई गेंदबाज हो जिसने अर्शदीप से ज़्यादा अपने आप को इसमें अपने कंटेंडर्स में टॉप किया हो, या फिर इस अर्शदीप से ज़्यादा कहीं पे इम्पैक्ट छोड़ा हो। अर्शदीप सिंह मुझे ने लगता है सिराज और शामी, ये दो नाम है जो इम्पैक्ट लगातार छोड़ते हुए आ रहे हैं। टी20 फॉर्मेट तो शामी खेल ही नहीं रहे, लेकिन जहां भी खेल रहे हैं वहां की बात कर रहा हूं। अभी दो जो बड़े टूर्नामेंट आ रहे हैं वो एशिया कप और वर्ल्ड कप है, और यहाँ मुझे पर पता है वो आप टी20 की ही बात हो रही है, लेकिन अभी जैसी बात कही कि बीसीसीआई लगातार अलग अलग फॉर्मेट के हिसाब से चुनती है, वहां पे मुझे लगता है कि शामी को टीम में जाना तो आप चाहिए। बीसीसीआई की सिलेक्शन पॉलिसी से काफी हद तक सहमत लग रहे हैं श्री जी। अगर शामी के साथ ऐसा करते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल, पर अब वापस आते हैं भुवनेश्वर कुमार पे, कि जिनका जाना लगभग तय है हर टी20 है मुकाबले में, चाहे एशिया कप हो चाहे टी20 वर्ल्ड कप हो। लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने इंजरी के बाद अपने आप को अपना कमबैक खुद दिखाया, मेहनत करी है, इन स्विंग आउट स्विंग हर तरीके से वो शुरुआत के ओवर्स में भी गेंदबाजी कर लेते हैं, एक स्टेबिलिटी दे देंगे आपको डेथ ओवर्स में भी अच्छी गेंदबाजी करेंगे। उसके बाद जसप्रीत बुमराह है कि आपके जो रनों की गति है, सामने वाली ऑपोजिशन जो बनाती है तेज रनों से, वो रोक लेंगे। वहीं अगर हम देखें तो अगर टीम लेती है अर्शदीप को, तो अर्शदीप स्लो ओवर्स में ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। वहीं अगर देखें तो आपके पास एक ऑलराउंडर के तरीके से भी एक तेज गेंदबाज बन जाएगा हार्दिक पांड्या के नाम से। और वहीं अगर हम आगे तरफ थोड़ा सा देखें तो हर्षल पटेल भी ले सकते हैं, आप दीपक चहर भी ले सकते हैं, पर ये सब सब्जेक्ट टू फिटनेस प्लेयर्स हैं। इनका पूरे तरीके से फिट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका वर्ल्ड कप का सपना भी अधूरा रह सकता है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर 11 साल बीत चुके हैं भारतीय टीम ने जब आखिरी बार कोई वर्ल्ड कप यहाँ पर जीता है, और पिछली बार गेंदबाजी बहुत बड़ी समस्या रही थी भारतीय टीम के सामने। तो यहाँ पर यही देखना होगा कि इन दोनों गेंदबाज जो प्रमुख गेंदबाज हैं उनके साथ अब कहीं ना कहीं दीपक चहर को भी यहाँ से मौके कम मिलेंगे। जो मैच प्रैक्टिस वाले हैं उनको लेकर भी चिंता है कि क्या वो उसी तरह की वापसी कर पाएंगे वो पहली वाली फॉर्म में। दीपक चहर को अगर ये खिलाड़ी फिट होता तो मुझे लगता है सबसे इम्पैक्टफुल, सबसे और ज़्यादा जरूरी खिलाड़ी बन सकता था टी20 और एशिया कप के नज़रिए से देखें, क्योंकि बल्ले से भी कंट्रीब्यूट करता है खिलाड़ी। और लोअर डाउन दी ऑर्डर एक ऐसा बल्लेबाज जो आपके लिए थोड़ा सा और ज़्यादा बैटिंग में डेप्थ दे, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है टी20 फॉर्मेट में, क्योंकि लगातार आपको इनिंग्स को पेश करना पड़ता है, आपके पास कोई ऐसा मौका नहीं होता जहां पर आप ज़्यादा डॉट बॉल्स खेल लें। और जिस पोजीशन पे बल्लेबाजी करने आते दीपक चहर, 2-3 ओवर होते हैं उनके पास, अगर वो 2 ओवर में ही अपना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ दे तो वो काफ़ी ज़्यादा मैच टर्निंग अराउंड होता है वो पॉइंट। बिल्कुल, और जिस तरह से वहां पर पिच है ऑस्ट्रेलिया की पिच जैसी मिलेगी, अगर वर्ल्ड कप के लिहाज से बात करें, अच्छी उछाल भरी पिच मिलेगी, अच्छी पिच से निकल कर आएगी। देखना यही है कि क्या दीपक चहर उस तरह की वापसी कर पाते हैं जिसकी उम्मीद की जा रही है। और कुछ सवाल आ रहे हैं अपूर्वा सरकार का कि मोहसिन खान को भी एक चांस मिलना चाहिए। देखिए, उन्होंने आईपीएल में तो बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, 6 या 7 की इकोनॉमी से लगातार करी, लेकिन वो एकदम से सिलेक्टर्स ने उनको इग्नोर कर दिया है। पर इंटरनेशनल लेवल से पहले उनको थोड़ा सा और रणजी या डोमेस्टिक लगातार वहाँ पर परफॉर्मेंस करके देखना पड़ेगा। अब्दुल्ला आजमी कह रहे हैं कि शमी को खिलाना चाहिए, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि शमी एक एक्सपीरियंस और यूज़फुल बॉलर है, लेकिन अभी उनकी चयन करता हो उनके ऊपर नज़र नहीं है कोई। अपूर्वा सरकार कह रही है कि बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, शमी, अर्शदीप सिंह 4 बॉलर सबसे बेस्ट हैं, 5 नंबर बॉलर मोहसिन खान मस्त बॉलर हैं। और अगर हम देखें तो वही बात है कि आप इतने सारे बॉलर्स लेके जा रहे हैं, 3 बॉलर्स काफ़ी होंगे श्री, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि एक आपके पास एक हार्दिक पांड्या तो होंगे ही, फास्ट बॉलर्स हैं ऑलराउंडर के तौर पर,
तो वही बात है कि ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पर एक स्पिनर और 4 बॉलर ठीक रहेंगे। हाँ, क्योंकि उतनी स्पिन आपको मिलने नहीं वाली अगर ऑस्ट्रेलिया के पिचों पर बात करें। अब देखना यही होगा कि रविंद्र जडेजा के साथ क्या बिश्नोई हमें दिखेंगे। हालांकि रविंद्र जडेजा का भी टीम में रहना बिल्कुल तय है, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी में उन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाई है, मुझे नहीं लगता कि बतौर जो फिनिशर वाला एलिमेंट जडेजा इस समय प्ले कर रहे हैं ना अपनी टीम के लिए, उससे कोई मिस करना चाहेगा। जी बिल्कुल, आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके रिव्यू में, आपके ओपिनियन में कौन से टॉप 3 तेज गेंदबाज जो T20 वर्ल्ड कप पे जाने चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।